अपने आप को कहते रहा संडे के संडे चर्च जाके असी फिर रोता ना भरा असी इंज करके जाने हैं चर्च। तो आप कलाम वाज़ह तौर पर बताते हैं आप यू आर रॉन्ग। ये आपकी ताकत से कुछ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की दुआएं हैं, कहीं ना कहीं ये आपका सजदा झुकाया हुआ है तो आपका आज ये अजर है। लहर कैसी होती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है जिसने इसको अपनी जिंदगी में पाल लिया वो दौलत इज्जत और हयात का हकदार है। परिवर्तन वो होता है जिसका अंदर भी वैसा हो, जिसका बाहर भी वैसा हो, जिसका सामने से भी वैसा हो, जिसका पीछे का अजर है। आप अपने पर देखें कि आज मेरी जिंदगी आज बिल्कुल बिखरी हुई है, आज मेरी जिंदगी टूटी है, आज मैं फिर जब आप हकीकी अपने आप को बना लेंगे, अपने आप को कलाम के तौर पर चलने लगे। अगर आप कलाम में नहीं चलते, संडे फास्टिंग का आज जो फर्स्ट डे है, मेरा ईमान है कि जिन्होंने रोजा रखा है और जिन्होंने नहीं रखा खुदा उन्हें रखने की तौफीक बख्शिश है, और जिन्होंने रोजा रखा है खुदा उनके मकसदों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन आमीन। कहते हैं ना यीशु कभी खाली हाथ कोई शक नहीं। जो आपकी जरूरतें हैं वो तो सब कुछ जानता है। आपने रोजा रखा, आपने सब चीज़ों को किया, खुदा मेरा ईमान है कि इसके आपको बरकत देगा। तो आज का मेरा जो अनुमान और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आजिज़ी से इज्जत तक। क्या है आज का टॉपिक? मेरे साथ बोले आजिज़ी से इज्जत तक। बोले आजिज़ी से इज्जत तक। तो जो ये टॉपिक है, ये जो अनुमान है, ये जब मैं खुदा से मांग रहा था, जो थक गया वो बैठ सकता है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कलाम को तैयार कर रहा था तो खुदा मुझसे करीबली बात कर रहे थे कि आजिज़ी से इज्जत तक। और इसका अगर हम करेंगे फ्रॉम टू ह्यूमिलिटी टू ऑनर, ये इसका इंग्लिश में तर्जुमा है। और जब मैं खुदा से कलाम को मांग रहा था, कह रहा था कि खुदा तो मुझसे बात कर, तो खुदा ये वर्ड्स को बार बार मेरे जो ना माइंड में डाले जा रहा, ये कलाम कर, ये कलाम कर, ये कलाम कर, वरना मैं नहीं तो मेरा प्लान मेरा जो था वो कुछ और था। लेकिन कहते ना मैंने क्या करना है, खुदा ने सब कुछ करना है। तो खुदा ने मुझे यहाँ ला ये वर्ड्स पे ला खड़ा किया और खुदा ने मुझसे कलाम किया। आइए मेरे साथ निकालेंगे इंसाल 22वां बाब उसकी 4वीं आयत पढ़ेंगे। दौलत और इज्जत हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। आमीन आमीन। हमने सब कुछ कहा, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूँ कादर मुत्तक़ खुदावंद, तू जो पाक खुदावंद है, जो तू जलाली खुदावंद है। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाप आसमानी मैं तेरी तमजीद करता हूँ मेरे खुदाया। ऐ बाप आसमानी जो तेरा मोतबर कलाम है कादर मुत्तक़ खुदावंद, जब हो तो बाप आसमानी इनकी जिंदगी में जड़ पकड़ो। बाप आसमानी अब तेरी पैदा करने वाली रूहों को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में बांध। रूह कुदूस उस्ताद मेरी हिकमत और फेम कुछ भी नहीं, मेरी और मदद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो पहले तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे यीशु में सलाम हो, और जो वैसे देख रहे हैं ऑफलाइन सबको भी सलाम। तो जो टॉपिक है आजिज़ी से इज्जत तक, जैसे कलाम फरमाता है, और दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है। अब पहला वर्ड क्या है? ये जो ये कलाम में जो सबसे पहला वर्ड ही आया है वो आया है दौलत का। अगर हम इसको इंग्लिश में उर्दू में पढ़े तो दौलत का लक़ब आया इसमें, जिसमें हम बहुत भागते हैं दौलत के पीछे, लेकिन दौलत भी तब मिलते हैं जब हम फिरौतनी से उसके हजूरी जाए। अदरवाइज ये दौलत वालत कुछ भी नहीं मिलती। ये सब उसके हजूरी आने का, उसकी फिरौतनी का अजर है। अब ये फिरौतनी क्या है? हम बात करते हैं फिरौतनी। तो फिरौतनी जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका आता है ह्यूमिलिटी, और ये फिरौतनी का मतलब है आजिज़ी, फर्जंदगी, इनकसारी का मतलब है। जो इसका मतलब है ये आजिज़ी, यानी कि जो फिरौतन एक वर्ड इस्तेमाल हुआ फिरौतनी, इसका मतलब है हलीमी, आजिज़ी, खुदावन के हजूर जाना। तो ये दौलत और ये सारी तुम्हारा अजर है। अभी मैं एक तमसील को याद कर रहा था, पढ़ रहा था। तो दो किसान होते हैं, दो किसानों का अलग अलग खेत होता है। दो किसानों का अलग अलग खेत होता है। एक किसान होता है शोबाजी वाला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं शोखा है, जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं शोखा होता है। तो दूसरा हलीम होता है, फिरौतन होता है। फिर
वो जो शोखा वाला होता है ना, वो अपनी मान लो दौलत पे बहुत फक्र करता है, उसको बहुत घमंड होता है कि मैं मेहनत करके कमाता हूं, मैं मेहनत करके खाता हूं और मेरी दौलत मेरे पास बहुत है। और जो फिरौतन होता है वो खुदावन की हुजूर जाता है, शुक्रगुजारी करता है, खुदावन तूने मुझे ये दिया, मैं तेरे लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ये दिया। हलीम बना खुदावन के हुजूर झुका। एक टाइम ऐसा आया उनकी फसलों पर काल पड़ने वाला था, गौर फरमाए, उनकी फसलों पर काल पड़ने वाला था। और एक टाइम आया जो फकर करता था, जो घमंड करता था, उसकी दौलत कम होती चली गई, और जो फिरौतन था उसकी बढ़ती चली गई, प्लस बाय प्लस होती चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप अपनी दौलत पर फकर करते हो, अगर आज आप अपने माल और दौलत, इज्जत, पता है इधर जो इस्तेमाल हुआ है दौलत और इज्जत और हयात, अब ये इज्जत है ना, काफी दफा हमारी इज्जत दौलत के साथ साथ हमारी इज्जत पे भी हमें बहुत फक्र होता है। इच्छा बढ़िया आ रही है, खैरी हुई, हमें बहुत फक्र होता है। तो ये कलाम फरमाता है कि दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है, यानी कि ये आपकी खूबी, लियाकत, ताकत कुछ भी नहीं, ये खुदा आपको देता है और खुदा आपको दे रहा है। इसलिए जैसे वो किसान जिसके पास बहुत हो गया, वो खुदा के हजूरी झुका, उसने शुक्र किया, खुदा ने उसका प्लस किया। लेकिन अगर वो दौलत आपकी फखर में बन जाए, आप दौलत को ही अपना सब कुछ बना ले, तो ये गलत है। खुदा आपसे ये ले भी सकता है। और ये अब जो अगर हम फिरौतनी का हम इसको देखें ना, आप अपने आप को नीचा नहीं समझे, बल्कि आप अपने आप को सही जगह देखें। आप अपने आप को नीचा नहीं देखें। अब ये देखें, मतलब जो फिरौतनी होता है, जो हलीम होता है ना, वो कभी भी नीचे बैठने से नहीं शर्माएगा, वो कभी भी किसी के आगे झुकने से शर्माएगा नहीं, वो डाउन होने से शर्माएगा नहीं, क्योंकि वो फिरौतन है, क्योंकि खुदा की हलीमी उसके अंदर बसी हुई है। तो खुदा कह रहा है ये सब कुछ फिर तेरा अजर है। अगर हम अपने आप में फिरौतनी नहीं देखें, हम फिरौतन होते हैं। आप अपने आप को बताया ना, फिरौतन ना, अपने आप को गलत ना समझे, आप अपने आप को सही जगह देखें। अगर हम अपने आप को सही जगह हम कैसे देखते हैं, यीशु मसीह पर गौर करके। हम एग्जैक्ट जगह पर हम अपने आप को तब देखते हैं जब हम अपने यीशु मसीह पर गौर करें, जैसे उसने हलीम बनकर, ये लिखा है ना, कलाम फरमाता है कि उसको सब नामों से आला नाम बख्शा। तो ये उसका अजर था, बेशक वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, लेकिन कलाम फरमाता है ये उसका अजर था। तो हम यीशु मसीह को मानने वाले, हम उसके पहरोकार हैं, तो ये सब कुछ हमारा अजर है। अपनी ताकतों और अपनी खामियों को जानना, पहला पॉइंट, अपनी ताकतों और अपनी खामियों को जानना। बस ये फिरौतनी का मतलब है। और इसके अगर हम इसी तफसील में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अपनी ताकतों और अपनी खामियों को जानना, पहला पॉइंट ये। बाज़ दफा हम अपनी जो ना फिरौतन बनने से पहले हम क्या 80 बड़े फिरौतन, हम अपने आप को जानते नहीं, हम अपने आप को परखते नहीं, हम वही करते, चर्च में फिरौतन होते, बाहर फिरौतन नहीं होते, बाहर हम कुछ और ही होते हैं। असली फिरौतन वो है जो बाहर नजर आए, तुम्हारा लोगों को नजर आए कि तुम फिरौतन हो। यीशु मसीह का अगर देखें तो यीशु मसीह तो बाप का अज़ल से कहते हैं, अज़ल से जुबा हुआ बना था, वो पहले से पाक था, वो खुदा था, लेकिन वो फिरौतन बना, उसने हमें सिखाया ताकि हम भी बने फिरौतन। वो देखे ना फकीर फरिश्तों में, वो भी बड़े दुआ वाले बनते थे, बड़े लगा के कहते ना, चोगे पहन के, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के ये बैठते थे इबादत खानों में। क्या कलाम फरमाता है ये चलती फिरती कब्रें हैं। अगर आप अपने आप को कहते ना संडे के संडे चर्च जाके 80 फिरौतन आप रहा 80 इंच करके जाने हैं चर्च दोबारा के हुई काम, तो आप कलाम वाज़ह तौर पर बताता है आप चलती फिरती कब्रें हो, जैसे कलाम ने फकीर फरिश्तों के बारे में बताया। तो फिरौतन वो होता है जिसका अंदर भी वैसा हो, जिसका बाहर भी वैसा हो, जिसका सामने से भी वैसा हो और जिसका पीछे से भी वैसा हो। असली फिरौतन वो है। तो जो फिरौतन है तो उसका अजर है। क्या अजर है?
जो कलाम फरमाता है दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है। दौलत भी, इज्जत भी, ये सब दौलत, इज्जत और हयात, ये सब अजर है आपका। लेकिन तब जब आप हकीकी अपने आप को बना लेंगे, अपने आप को कलाम के तौर पर चलने लगे। अगर आप कलाम पर नहीं चलते, संडे वाले हकीकी बन जाएंगे, तो फिर संडे वाला ही अजर मिलेगा। हम संडे को संडे जाते ना, हम चर्च जाते हम वही, मैंने एक बात पहले भी मैंने इस तमसील को दोहरा लूं, हम हमारा कॉन्सेंट्रेट था पादरी इन्हें की पाया इधर मोजा फटिया किसी को और कर लिया, हम करते ना, हम उसकी खामियां निकालते हैं, वो नहीं देखते जो उसके अंदर से बोल रहा है। और कलाम फरमाता है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है, इट मींस के डबल ऑनर। इंग्लिश में अगर उनको ट्रांसलेट करें तो जो खादम होते हैं वो डबल ऑनर के लायक होते हैं, डबल इज्जत के लायक। कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है माँ बाप की इज्जत करना, बाप माँ की इज्जत करना, इट मींस कलाम ये बताता है बाप माँ की इज्जत करना। लेकिन कलाम खादमों के बारे में कहता है ये दो चंद इज्जत के लायक है, इट मींस के डबल ऑनर के लायक है। लेकिन हम चर्च में जाकर अपने आप को फिरौतन कहते हैं और खादमों की देख के बुराई वे खा के टिड्ड बाहर का। उसने जो भी किया, उसने जैसा भी किया, वो उसका अजर है। आप कैसा कर रहे हो ये आपका अजर है। शायद वो फिरौतन ना है, उसने जैसा भी किया, तो ये खुदा ने, अगर कलाम वाज़ेह तौर पर बताते हैं, अगर खुदा ही किसी को ना दे तो कोई भी ले नहीं सकता। तो खुदा ने उसको ये दिया तो ये उसका अजर है। आप अपने पर देखें कि आज मेरी जिंदगी आज बिल्कुल बिखरी हुई है, आज मेरी जिंदगी टूटी है, आज मैं फिरौतन नहीं हूं, तो मुझे जरूरत है फिरौतन बनने का, ताकि ये मुझे अजर मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, घमंड ना करना, दूसरों का एहतराम करना। पहला दूसरा पॉइंट है घमंड ना करो और दूसरों का एहतराम करना। जो घमंड ना करना, बाज दफा हमें, अब एक एग्जांपल बताता हूँ, कहते हैं ना कि हम अक्सर देखते बाहर बिल्डिंगों वालों को देखते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, कहते हैं खुदा ने बरकत दी है, कुछ और कहते हैं बरकत नहीं है। खुदा की बरकत ये नहीं खुदा आपको बिल्डिंग खड़ी करके दे दे, खुदा की बरकत ये नहीं कि खुदा आपको गाड़ी दे दे, खुदा की बरकत ये नहीं है। खुदा की बरकत वो है जो नामुमकिन चीज को आपकी जिंदगी में मुमकिन कर दे। जैसे आज आपने रोजा रखा, आज आपने रोजे को अपनी जिंदगी में लिया और खुदावन के हुजूरी बैठे हो, तो खुदा आपकी जिंदगी में वो नामुमकिन काम को करेगा जो कभी आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। आमीन। ये है खुदा का अजर। अजर ये नहीं है कि दौलत आ गई, अजर ये नहीं है, अजर वो है जो खुदा वो करे आपकी जिंदगी में जिससे आपने सोचा भी ना हो, अरे ये हो गया, अरे वाह ये हो गया। अजर वो है। अजर ये नहीं है कि मतलब, और बात आ गई घमंड, और घमंड ना करना। हमें बाज़ दफा हम अपनी जिंदगी में ना घमंड के तक देखें तो हम अपने में घमंड बहुत करते हैं। हम एक एग्जांपल है, हमें घमंड बहुत होता है, हम अपनी चीजों पर घमंड होता है। कहते हैं मैं खरीदी ये भरा मेरे को है, तेरे को है, तू कदी पाया है, तू कदी देखिया भी नहीं। हाँ हंस लें, कोई इशू नहीं, आप हंस सकते हैं, हंसने पर रोकूंगा नहीं, मैं हंसने पर रोकूंगा नहीं, तो हंसना अच्छी बात है, मैं खुद बहुत हंसता हूँ। घमंड, तो ये घमंड है। अगर आप वो सोचे कि ये आपकी ताकत और आपकी लियाकत से हुआ तो यू आर रॉन्ग। ये आपकी ताकत से कुछ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की दुआएं हैं, कहीं ना कहीं ये आपका सजदा झुकाया हुआ है, तो आपका आज ये अजर है, वरना आपको ये नहीं मिलता, ये आपका अजर है। फिर घमंड करना क्या डिगो है, ये मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ आसमान पर ये ऐसे कचरे के दागों में पड़ा होगा, जिसके पास ये नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। जिसने इसकी तालीम को नहीं सुना उसने कुछ भी नहीं किया, जिसने इसको अपनी जिंदगी में पा लिया वो दौलत, इज्जत और हयात का हकदार है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज मेरा ईमान है कि आप उसके हकदार हैं। आमीन, अरे रिसीव तो करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने इसको रिसीव कर लिया ना,
जिसने इसको, मैं सच्ची हकीकत बात दिल से बता रहा हूँ, जिसने इसको रिसीव कर लिया वो दौलत का भी हकदार है। हाँ, दौलत से एक चीज को खुदा का शुक्र के खुदा ने मांग दे। अब दौलत हंसी बड़े हम जो ना हम इस चीज पे बहुत बहस करते रहते हैं, मौजूद पे बहस करते रहते हैं कि पादरियां को गोरे बड़े आंदे ने, पादरियां गोरे बड़े के हर के लेंदे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं घेर के लाऊं, मैं कहीं से किसी को बुलाऊं, किसी को कॉल करूं कि मैं बाहर से मेरा बुरा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। खुदा चाहेगा भी नहीं कि मैं कभी आपका ऐसा नजर आऊंगा। मैं खुद उतर जाऊंगा, खुदा मुझे खुद उतर लेके जाएगा अपनी खिदमत में, ये मेरा ईमान है। फिर बाद हम उनका कहते रहते हैं कि ये घेर के लाए हैं, ये कैसा भी करके लाए हैं, है ना। घमंड ना करना, दूसरों का एहतराम करना, तो ये कहाँ है जब कलाम फरमा रहे हैं कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है, पाए वो जजदा भी हो, पाए जैसा भी हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन अगर वो खादम है तो वो दो चंद इज्जत के लायक है। एहतराम फिर नहीं है ना हमारी जिंदगी में। और कलाम वाज़ह तौर पर बताता है कि खादम को आम की पुतली की माने नाजुक खुदा ने बनाया। तो अगर आप खादम के बारे में बुरा कह रहे, अगर आप खादमों के बारे में बुरा कह रहे, अगर आप उसके बारे में कह रहे कि ऐ गोरा कह के लिए आया है, तो आप उसके बारे में बुरा बोले, वो चाहे जो भी करे, बस अपने दिल में कहेगा खुदा उसे बरकत दे। आपको नहीं अच्छा लगता, आप उसकी दुआओं में ही ना जाए, लेकिन बुरा ना बोले। आपको नहीं पसंद उनकी सोबतों में बैठना, मत बैठे, उनकी महफिलों में मत जाए, लेकिन बुरा मत बोले, उनके बारे में रॉन्ग मत बोले। जो जैसा कर रहा है खुदा उसको अजर देगा। आपका अजर क्या है, आप उस पर तलाश करो। वो कहते हैं ना, तो दूसरों को बोलते अपने आंख के शतीर पर तो तूने गौर ही नहीं किया। तो पहले ये कि उसकी तरफ बोलने से पहले बंदा ऐसे करे, हैं? तो फिर हम अपना अजर खो देते हैं। हकीकत बात है, हम दूसरों को बोल के हम अपना अजर खो देते हैं, जबकि कलाम फरमाता है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है। और हम जब ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि एहतराम करना, तो खादमों का एहतराम कहाँ है? नहीं है एहतराम। जाहिर है कि हम एहतराम भी करें। और तीसरा पॉइंट, और हर काम में खुदा पर भरोसा रखना। मत्ती 23:12 में लिखा है, पढ़ना नहीं, सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूं। और हर काम में खुदा पर भरोसा रखना। अब खुदा पर भरोसा रखना हमारा पहला पॉइंट हो गया, अपनी ताकत और अपनी कामयाबी को जानना। दूसरा पॉइंट हो गया घमंड, एहतराम करना, और ये आ गया है चौथा पॉइंट आ गया, और हर काम में खुदा पर भरोसा रखना। हर काम में खुदा पर भरोसा रखना। अगर मैं हकीकत बात बता रहा हूं, रोजा सिर्फ भरोसे और ईमान पर है। अगर आप इसका अजर लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अजीब जलाली काम हो, तो ये सिर्फ भरोसे और ईमान का अजर है। अदरवाइज ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ अपना ਢਿੱਡ ਸਾੜੀ आओ तो और कुछ नहीं है। ये सिर्फ भरोसे ईमान का आपका अजर है रोजा। अगर आप रोजा रख रहे हो तो गाने सुनते रह रहे हो, तो फिर वो रोजा नहीं। अगर आप रोजा रख के गलियों में घूम रहे हो, रोजा रख के आप बाहर घूम रहे हो, तो ये रोजा नहीं। रोजा रखो, खुदा की हुजूर जाओ, जैसे कलाम फरमा रहे हैं। और हर काम में खुदा पर भरोसा रखना। भरोसा हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट। अगर हम नहीं रखते तो कलाम फरमाता है हम लहरों की मानते हैं। और आपको पता है लहर कैसी होती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। हम भी ऐसे करते रहते हैं, मौजा देख लिया हम चले जाते हैं, हमारी जिंदगी ची मौजा नहीं है, असि पीछे आ जाते हैं। हम ये लहरों की माने लोग हैं ना। फिर कलाम तो सही बता रहे थे, कलाम तो राइट है, पर सच है। हम वही लहरों की माने थे, हमने मौजा देख लिया और असि अंदाजा लगाना ए पादरी को बड़ी शिफा है, असि भी इधर ही जावांगे। नहीं, ये उसका अजर है। आपका अजर क्या है? आप भरोसा रखें, आप ईमान रखें। और आपने आज अगर आप भरोसा, ईमान, तवक्कल रख के रोजा रखा है, तो आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो भरोसा और अजर ये खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है। दौलत और हयात और खुदावन, दौलत और हयात और खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है।
ये सब खुदावन के खौफ का अजर है। ये जब हम उसका खौफ अपने दिलों में रखते हैं ना, तो ये उसका अजर है। हमारे दिलों में अगर खौफ नहीं होगा, हमारे दिलों में अगर कुछ भी नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर ऐसी ओए लगे फिर आगे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। खौफ नहीं है तो सॉरी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आज ताकीद करता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताए, इज्जत किस किस को चाहिए, दौलत किस किस को चाहिए? तो आपको फिर उत्तर करना पड़ेगा, हलीम बनना पड़ेगा, जैसा मेरा यीशु बनना, सहना पड़ेगा। फिर मैं सामने वाला को सहना पड़ेगा, घमंड नहीं करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झुकना अपने आप को ये ना समझ ले कि आप बिल्कुल नीचे हैं तो यार लोग कितने बैठे ने, मैं थल्ले बैठा है, ये चक्कर है। मैं तेरी ना तो बढ़ा, मेरा खुदा नीचे बैठने वालों को, मैं ये गलत नहीं कहता कि नीचे बैठना कोई बड़ा, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है नीचे बैठना। अब अपने आप को नीचे देख रहे हो ना, अब लोगों को छोड़ दो, खुदा पर भरोसा रखो कि खुदा आपको तख्त मुहैया करेगा। जब भरोसा नहीं है तो वही बात है, आपका रोजा रखने का, आपका कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है अगर आपकी जिंदगी में भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है, तवक्कुल नहीं है, ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तो सॉरी आप कुछ नहीं कर सकते। आपका अजर है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फिरौतनी का अजर है। आज आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में खुदावन का खौफ मांगना है और खुदावन को कहना है खुदा मुझे फिरौतन बना, ताकि मैं दौलत और इज्जत और ये कॉमन सी चीजें हमें सबको चाहिए होता है। इज्जत भी हमें सब चीजों को, हम बात जुकात अपनी इज्जतों को ना असी खुद धकेल देने हैं, जा पर असी हम गलत काम करके कहना ना, घमंड ना करना, एहतराम करना, तो हम ये सब चीजों को अप्लाई नहीं करके हम अपनी जिंदगी से हम अपनी इज्जत को खो देते हैं। खुदावन फिर वापस लाते हैं, आजा पीछे। और अगर आज ये कलाम आपसे हो रहा है तो आप बहुत खुश नसीब हो। खुदा आपसे कह रहा है कि आप दिल के फिरौतन बनो, आप फिरौतन बनो, आप हलीम बनो, आप अपने दिलों में आजिज़ी लाओ, तो मैं आपकी जिंदगी में दौलत और इज्जत और हयात, मैं इनकी बारिश कर दूंगा आपकी जिंदगी में। आमीन। अगर फिर बात आ गई अगर आपकी जिंदगी में ट्रस्ट नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। कौन कौन दौलत इज्जत और हयात लेना चाहता है खुदा से? तो आप मुझसे कुछ कहें, अपनी आंखों को बंद करें।